हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके साथ माघ मास महात्म अध्याय 20वां सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः। तो इस प्रकार था सारस अपने बारे में बताता। सारस बताता है कि कैसे क्या हुआ था। तो उन्होंने पूछा था ना वंदन ने कि तुम सारस पक्षी कैसे हुए। तो उसके बाद आगे हैं। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया और बाकी सब मैं आप ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त करदुम नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और पैर तक किए हुए पीप चढ़ता हुआ उस पर दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक पूजा जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। ये मेरी स्त्री पहले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी तरह ये मेरी स्त्री और सारसी हुई। ये सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं, तुम और ये मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से संकट रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी फल का टाल नहीं कर सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मैं वन में चरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का ये संवाद सुना तो तब मुझको बोध हुआ कि और मोह तथा शोक का नाश हुआ। तो इस तरह से देखो, ये आपस में वार्तालाप कर रहे। तो इसलिए छोटे से छोटे कर्म तो हमें भोगने पड़ता, पता नहीं कितने जन्मों के। इसलिए क्यों ना हम अपना जो भी छोटे मोटे कुछ तो कर्म कम, वो बुरे कर्म कम होंगे, हमारे पुण्य जागृत होंगे। तो इसलिए हमें दान, नाम जाप और इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना ही चाहिए। तो प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। तो ये इस तरह से बता रहे हैं, मैंने इस पर्वत पर गंगा का जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए ये जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्मरक्षक हो गया। वे हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा के कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वे राक्षसत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको 1000 वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य को प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदत्ती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वे ब्राह्मण का बड़ा विस्मित हुआ और वे अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य या पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण तथा अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वे धन्य हैं।
ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हो। आपको मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसे ये धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड। वस्तु में यज्ञ में को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ, इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत योनि से छोड़कर शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। अब हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर धारण क्यों करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों के से रंग गए हैं, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल का स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करते हैं वे वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए वे ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई और मुक्ति का साधन नहीं है। वे प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्मा के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके विशाल शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वे द्रविड़ देश का गंधर्व राजा गंधर्व से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, ये इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है और पुण्य। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवता को दुर्लभ होता है। वहाँ पर शाप से पैदा हुआ पिशाचन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा का प्रस्थान किया। इस तरह से हमारा ये माघ मास महात्म संपूर्ण होता है। तो आपने देखा हमारे कर्मों का खेल तो हम चलता ही रहेगा, क्योंकि पूरे कर्म हमने कितने किए पता नहीं, हम नहीं जान सकते। तो इसीलिए हो सके तो हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, भक्ति में लीन रहे। जो भी मौका मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी ठाकुर जी देते हैं, बार बार देखो हर मनुष्य को देते हैं, कभी किसी रूप में, माघ मास में, कभी कार्तिक में, कि एटलीस्ट कुछ तो करे, कोई कुछ तो पाप खत्म हो इनके। मतलब कोशिश ठाकुर जी की ये रहती कि बच्चे कुछ ना कुछ करें, तो मैं जल्दी से उनको ब्लेस करूँ। वैसे तो ब्लेस करेंगे, तो इस तरह से हमें ज़्यादा कृपा मिलती है ठाकुर जी की। तो कोशिश करें, नाम जप करें, दान जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार दें और कथा सुने, हरि कथा और नाम जप करते रहे। हरे कृष्णा।